THR यानी कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको हम कहते हैं कूल्हा बदलना। कूल्हा बदलने के बाद हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किन विशेष गलतियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा कूल्हा लंबे समय तक चले और हमको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो में एक मरीज पर सारी एक्सरसाइज करके इनका भी कूल्हा बदला हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूं, मैं आपको एक पेशेंट की वीडियो दिखाने वाला हूं। इनका बायां कूल्हा बदला हुआ है। इन पर कौन कौन सी एक्सरसाइज मैंने करके दिखाई है और आप भी इन सबको देख करके लास्ट में आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिसको करने से आपको बहुत आराम मिलेगा, आपके टांग में फिर से जान आ जाएगी, आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका लंगड़ानापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमें सीधे लेट जाना है। सीधे लेट करके हमें अपने पैर की उंगली चलानी है, सिर्फ उंगली चलानी है। उसके बाद हमें पूरा पैर चलाना है। ये रिपीटेशन आपको 15 बार करने हैं। 10 से 15 बार आप इजी वे में कर सकते हो। इसके करने के बाद अब आपको थोड़ा सा लंबा सांस लेना है। गहरा सांस लेकर के अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स करने के बाद अब आप अपना पैर धीरे धीरे मोड़ेंगे। पैर आपको घुटने से मोड़ना है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया हुआ है आप उसी तरह से एक्सरसाइज करिए। इसको करने से आपके घुटने की चाल बढ़ जाएगी, थाई मसल्स में थोड़ी थोड़ी जान आनी शुरू हो जाएगी। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको करने से आपकी टांग घुटना दोनों मजबूत हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके करने के बाद आपको सीधे लेट करके पैर को बाहर निकालने वाली एक्सरसाइज करनी है। देखिए, इस तरह से करनी है। करनी बिल्कुल आराम से है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी आराम से एक्सरसाइज करेंगे उतनी अच्छी मसल्स स्ट्रेंथनिंग आनी शुरू हो जाएगी। तेज तेज करने से मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं आती है। अब इसको करने के बाद हमें एक पैर अपना ऊपर उठाना है, जिसको हम लेग रेज बोलते हैं, ऐसे लार्ज को हम बोलते हैं। ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ये भी हमें धीरे धीरे करनी है, बहुत तेज तेज नहीं करनी है। इन पेशेंट को 1.25 महीना हो गया है THR होया हुआ, इसलिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज इनकी शुरू करा दी है। अब इसके बाद इसको करने के बाद आपको घुटने के नीचे एक कोई भी पिलो, कोई भी रोल, गद्दी का रोल या तौलिया बना करके घुटने के नीचे रख के घुटने से प्रेस करना है और पैर का पंजा आपको अपनी तरफ खींचना है, फिर नीचे लेकर के जाना है। इसको करने से हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। इसको करने के बाद अब आपको ये निकाल करके एड़ी के नीचे रख लेना है। एड़ी से आपको दबाना है और पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना है, फिर आगे लेकर जाना है। इसको भी आप 10 से 15 रिपीटेशन आराम से कर सकते हैं। करनी आपको आराम आराम से स्लो स्लो एक्सरसाइज करनी है। स्लो स्लो एक्सरसाइज करने से ही रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसको करने के बाद अब आपको अपने दोनों पैर मोड़ लेने हैं। दोनों पैर मोड़ने के बाद धीरे धीरे इस तकिए को निकाल करके अब हमें घुटनों के बीच में लगाना है। दोनों घुटनों से हमें इसको अब दबाना है। देखिए किस तरह से दबाना है। इस तरह से आपको दबाना है और रोक कर रखना है कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड के आसपास रोक कर रख लीजिएगा इसको। इसके भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन कर लेने हैं। इसको करने से आपकी हिप की मसल्स, कूल्हे की मसल्स में जान आएगी। इससे आपको जो कूल्हे में होने वाला दर्द है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको सीधे लेट करके दोनों पैर मोड़ करके आपको अपनी कमर उठानी है। कमर आपको बहुत ऊंची नहीं उठानी है, जितनी आपसे उठ सके इजीली उतनी उठानी है और होल्ड करके रखनी है कुछ सेकेंड। उसके बाद नीचे लाना है। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। इसको करने से आपकी हिप, घुटना, कूल्हा दोनों मजबूत होते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब मैंने इनके पैरों में एक रबड़ की पट्टी, जिसको हम कहते हैं थेराबैंड, ये लगा दिया है। इससे मसल्स स्ट्रेंथनिंग और अच्छी हो जाएगी। अब रबड़ की पट्टी बांध करके पैर को बाहर निकालना है।
देखिए इस तरह से निकालना है। करना बहुत आराम आराम से है, जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी करने से एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पाती हैं। अब आपको ये एक पैर ऊपर उठाना है। देखिए दोस्तों, ये आपकी पट्टी थोड़ा खींच के रखेगी, पैर को आपको ऊपर उठा कर ले जाना है। इसको करने से भी आपकी जो हिप की मसल्स हैं, कूल्हे की मसल्स हैं, घुटने की मसल्स हैं, ये सब में जान आएगी। इसको करने से आपका जो कूल्हा है बहुत अच्छे से काम करने लगेगा और आपको चलने में कोई लंगड़ापन नहीं मिलेगा और चलते हुए आपको कोई फर्क नहीं होगा। अब आपको करवट लेके लेट जाना है। करवट लेकर के इस पट्टी को थोड़ा घुटनों के पीछे इस तरह से लगा देनी है। पट्टी जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको लगा करके आपको यहाँ से घुटने से उठाना है कूल्हा। ये कूल्हे की एक्सरसाइज की मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको करने से कूल्हे में बहुत फास्ट रिकवरी आती है। ऐसा करने से हमारा कूल्हा मजबूत हो जाता है। इसको आपको दिन में 2 बार कर लीजिए। अब आपको बैठ करके एक पैर पर 1 किलो का वजन लगा करके देखिए इस तरह से क्वाड्रिसेप्स मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि दोस्तों हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स अगर स्ट्रांग होंगी तभी कूल्हा और घुटना अच्छे से काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इनको चलाकर। देखिए हल्का सा मैंने इनका हाथ पकड़ रखा है। इनको 1.25 महीना हो गया सर्जरी हुए हुए, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, मेरे पास आए। अब मैं इनको चला रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी हल्का सा मैंने हाथ पकड़ रखा है। अब उधर से जब लाऊंगा वापस तो बिना हाथ पकड़े लेकर के आऊंगा। पेशेंट मेरा काफ़ी खुश है, बहुत पेशेंट को अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेशेंट बहुत दिनों के बाद अपने पैरों पर चलना शुरू किया है। देखिए कोई झटका नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल चाल स्मूथ है, बिल्कुल परफेक्ट चाल है। ऐसी चाल देखने को बहुत कम मिलती है पेशेंटों में। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से चल रही हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैंने इनकी आपको करके दिखाई है। दोस्तों गलती आपको क्या नहीं करनी है, दोस्तों आपको उखड़ू नहीं बैठना है, आलती पालती मारकर नहीं बैठना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।